अगर 7 दिन सड़कों पर नहीं निकलोगे, पता है ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आप अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बचा सकते हो और कोरोना को देश से भगा सकते हो। कोरोना बल्कि पूरे समाज को बचा सकते हो और कोरोना को देश से भगा सकते हो। कोरोना मुंह खोले आपको निगल लेने के लिए तैयार है, लेकिन हम बिहार सरकार के लॉकडाउन का सही ढंग से पालन कर कोरोना को हरा सकते हैं। जिलेवासियों को छोड़कर बेवजह सड़क पर घूमना और सतर्क हो जाइए और अपने आप को सभी की जिंदगी और अपने साथ साथ सभी की जिंदगियों को बचाइए। आज हम एक बार फिर आप सभी से अपील करते हैं, लॉकडाउन के नियमों को समझे और बेवजह सड़कों पर ना घूमे, क्योंकि ये आपके लिए, हमारे लिए, हमारे जिले के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आवश्यक कदम है। कोरोना को हराने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाया गया ये लॉकडाउन एक ऐसा कदम है जिससे हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज ग्राउंड जीरो से हमारे विभिन्न संवाददाता जिले की ताजा तरीन खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए हम चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। हमारे संवाददाता जिले के कोने कोने में मौजूद है और वहां का आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं। जिले में लॉकडाउन को लेकर कैसी स्थिति है, लोग कितने जागरूक हैं, लोग अपने साथ साथ लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए कितने सतर्क नजर आ रहे हैं, ये सभी बातें हम ग्राउंड जीरो से अपने तमाम संवाददाताओं से पूछेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कटिहार शहीद चौक का हाल, पूरा शहीद चौक छावनी में तब्दील है। जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि बेवजह जो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं वो अपने घरों में चले जाएं और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। कोरोना से खिलवाड़ नहीं करना है, अपने आप को कोरोना से बचाना है। इस वक्त हम शहीद चौक पर खड़े हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए पूरे बिहार को लॉकडाउन कर दिया गया है। कल के अपेक्षा अगर आज की बात करें तो आज पूरा सड़क सन्नाटा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरी तरह से दुकानें बंद देखी जा रही है, परिचालन पूरी तरह से ठप है। कल जैसा कि लॉकडाउन का आदेश किया गया था, काफी अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन आज जिला प्रशासन की सख्ती के बाद आज शहर में लोगों ने पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करने के लिए पालन कर चुके हैं और देख सकते हैं गुटका ही गाड़ी चलाई जा रही है, चल रहा है, जिसको आवश्यक कार्य है वही घर से निकल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। ये बताइए, लॉकडाउन किया गया है पूरे बिहार को, परिचालन कितना बाधित है, लोग निकल रहे हैं घर से? इसमें तो भले 100 में 5% निकलने जिसका जरूरी है, हॉस्पिटल में गाड़ी जो सड़क पर चल रही है उसको कैसे रोका जा रहा है? गाड़ी तो हम लोग
में है और पूरा का पूरा कटिहार मानो लॉकडाउन की स्थिति में तब्दील हो गया है। हमारे संवाददाता जीरो ग्राउंड से पल पल का हाल आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप ओवर ब्रिज की ये तस्वीरें हैं जिसमें पहले की तरह ओवर ब्रिज पर चहल पहल नहीं देखी जा रही है। शहीद चौक से मिर्चाई बारी को जोड़ने वाली ये सबसे महत्वपूर्ण ओवर ब्रिज है। आप देख सकते हैं बाकी दिनों के मुकाबले आज यहाँ पर भीड़ भाड़ की स्थिति बिल्कुल इस नगण्य वक्त है। हम कलेक्ट्रेट में खड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो कोरोना वायरस का एक कहर है पूरे विश्व के साथ साथ भारत में और बिहार में भी इसको प्रिकॉशन के लिए यहाँ पर एडवांस की जा रही है। तभी जो स्टाफ है, जो कर्मी है, वो अंदर जा रहा है। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस को देखते हुए कलेक्ट्रेट में एक रोस्टर बनाई गई है जो अल्टरनेट यहाँ के जो स्टाफ है, जो कर्मी है, वो आएंगे एक दिन के बाद एक दिन दूसरे लोगों की ड्यूटी पड़ती है। ये प्रिकॉशन कलेक्ट्रेट समाहरणालय के द्वारा जिला प्रशासन की ओर से ली गई है। कोरोना वायरस को लेकर क्या प्रिकॉशन कर रहे हैं? लोगों को सबसे अलग रहना चाहिए, घर में कैद रहे। ऑफिस किस तरह से चल रही है? ऑफिस तो है पार्ट टाइम करके लिए हैं, मैंने स्टाफ को बांट दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आपको समाहरणालय का हाल दिखा रहे थे। सड़कें वीरान हैं, लोग अपने घरों में कैद हैं। सिर्फ आवश्यक दुकानों और स्टोर को छोड़कर पूरा बाजार बंद है, लॉकडाउन की स्थिति में है। और लॉकडाउन को पूरी तरह सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। शहीद चौक, अंबेडकर चौक, जीआरपी चौक, सब जगह सील बंद है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी अपने टीवी स्क्रीन पर ललिहाई का हाल, वहां भी लोग काफी जागरूक दिख रहे हैं और सड़कें सूनी पड़ी हैं। देखिए ये तस्वीरें कटिहार ललियाही की। जैसा कि आप देख सकते हैं ये तस्वीरें रेलवे क्षेत्र के ओटी पारा से आ रही हैं। अन्य दिनों की अपेक्षा काफी कम भीड़ है, मंदिर के कपाट बंद है, श्रद्धालुओं की भीड़ भी बिल्कुल नगण्य है। कोई सिर्फ पंडित जी को छोड़कर मंदिरों में श्रद्धालु बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ओटी पारा का पार मार्केट है जहां सिर्फ और सिर्फ सब्जी की दुकानें लगी हैं। लोग सब्जी खरीदने के लिए बाजार में आ रहे हैं। इसके अलावा सारी की सारी दुकानें बंद है। जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सिर्फ और सिर्फ सब्जी की दुकानें यहाँ पे लगाई गई हैं, बाकी अन्य सामानों की दुकानें बिल्कुल बंद है। हमारे संवाददाता कोने कोने से आपको ताजा देखो हाल बता रहे हैं। जैसा कि केबीसी भी आपसे लगातार अपील कर रहा है, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अपने समाज के लोगों से मिलना जुलना तो दूर, उनके एक हाथ की दूरी पर रह के एक दूसरे से भी बात करें। तभी आप, हम और हमारा समाज कोरोना को हराने में सफल हो पाएगा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ललियाही से आई है। यहाँ भी लॉकडाउन को लेकर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़कें खाली हैं। इक्का दुक्का लोग जो आवश्यक सामग्रियों की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं, सिर्फ वही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तिनगछिया बाजार समिति से हमारे साथ डब्लू साहब जुड़ चुके हैं जो एक आम नागरिक आइए उनसे जानते हैं लॉकडाउन को लेकर उनका नजरिया क्या है। जी डब्लू साहब बोलिए। जी, वायरस को लेकर के आम लोगों में जागरूकता की घोर कमी है। खासकर बिहार और कटिहार के लोगों के लिए बिना
काम से लेकर के भी लोग सड़क पर, रोड पर, गली मोहल्ला में घूम रहे हैं। हम आग्रह करते हैं कटिहार बिहार के लोगों से, संक्रमण से बचाव का सबसे बेहतर उपाय है कि हम सभी एक दूसरे से दूरी बनाकर रहें। आप सभी से मेरा निवेदन है कि लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी सलाह का अनुपालन करें। हम सभी से सहयोग एवं महामारी से निपटने के लिए सफलता मिलेगी। ऐसे घूमे हैं बिना काम का, बिना वजह का, तो इटली, ईरान, चीन जैसा हम लोग का हाल हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि ना सड़क पर घूमे, ना मॉल जाएं, ना बाजार करें, अपने अपने घर से ही रहें और जो सामाजिक दूरी है, सोशल दूरी है, उसको बनाए रखें। धन्यवाद डब्लू साजी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा, कटिहार के नागरिक भी आप सभी से यही अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से आंखों देखा हाल बयां कर रहे हैं कि लॉकडाउन को लेकर हमारा जिला, हमारे जिले के लोग कितने सुरक्षित हैं और कितने एहतियात बरत रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कटिहार जिले की कुछ और तस्वीरें। अब कौन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कटिहार की तस्वीरें हैं और सड़कों पर इक्का दुक्का ही लोग नजर आ रहे हैं। ये गौशाला रेलवे फाटक की तस्वीरें हैं, जहां अन्य दिनों की अपेक्षा काफी कम भीड़ नजर आ रही है। संवाददाता गुड्डू शेख गौशाला से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुड्डू, कैसा हाल है गौशाला का? गौशाला में हालांकि कई दुकानें खुली भी है, जो किराना का दुकान है और मेडिकल वो खुली है, लेकिन सड़कों पर देखकर साफ ऐसा लगता है कि लोगों को पता ही है कि लॉकडाउन होता क्या। काफी भीड़ है सड़कों पर, लोग उसी तरह रोज की मर्रा के जिस तरह लोग निकलते हैं उसी प्रकार से लोग गाड़ी आ रही है, जा रही है। ऑटो में भी काफी भीड़ दिखाई पड़ रहे हैं, काफी भीड़ है इस तरफ। गुड्डू, यानी लोगों को पता ही नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान जो नियम पालन किए जाते हैं वो नियम ही क्या है। जी बिल्कुल, कई ऐसे लोग हैं, हालांकि हमने उनसे जानने का प्रयास किया कि आप भी सड़क पे होने। कुछ लोगों का कहना है कि हम घर का कुछ जरूरी सामान है वो लेने आए हैं, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर कम से कम प्रशासन दिया जाए, जो लोग हैं उनको घर में वापस भेजा जाए। लोग मांग कर रहे हैं प्रशासन का, प्रशासन यहाँ पर रहे और लोगों को जागरूक करे इसके प्रति। धन्यवाद गुड्डू, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, गुड्डू शेख शरीफगंज गौशाला से हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना यह था कि शरीफगंज के लोगों को ये पता ही नहीं है कि लॉकडाउन होता क्या है। हम जिला प्रशासन से ये आग्रह करेंगे, उन लोगों से भी ये आग्रह करेंगे क्या कि लॉकडाउन को समझिए। लॉकडाउन के दौरान घरों से बेवजह बाहर ना निकले। कृपया करके अपने साथ साथ हमारे समाज, हमारे देश के बारे में भी सोचिए। आइए हम आपको एक बार फिर लिए चलते हैं कटिहार के विभिन्न क्षेत्रों में, जहां पे अब हमारी तस्वीरें आ रही हैं और आप देख सकते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर अगर शरीफगंज की बात छोड़ दे तो जिले के कई अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। जिला प्रशासन तत्पर है लोगों को समझाने के लिए कि बेवजह ना। जब पराकाष्ठा पर होती है तब ऐसा दृश्य होता है। त्रासदी जब भारी पड़ने लगती है तब ऐसी तस्वीर दिखती है। जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, फिजा जहरीली हो जाती है, जब सांसों पर आफत आ जाती है, तब ऐसी जबरदस्त खामोशी नजर आती है। इंसानों की बस्ती में कोरोना का कहर
जारी है। बड़ी संख्या में देख सकते हैं आप कि सभी दुकानें लगभग बंद है। लोगों की जरूरतों की दुकान ही केवल खुली हैं। यह सन्नाटा बिहार के लॉकडाउन होने के बाद हो गया है। जो हमें कटिहार शहीद चौक का आंखों देखा हाल बयां कर रहे थे। शहीद चौक को देखकर ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पे लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। लॉकडाउन एक आपातकालीन स्थिति है। जब देश में किसी आपदा महामारी को लेकर समस्या गंभीर स्तर पर पहुंच जाती है तो ये लॉकडाउन लगाया जाता है। अब हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे लॉकडाउन और इसके नियमों का कैसे पालन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता विनय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं लॉकडाउन को लेकर कैसे हालात हैं। जी, अगर लॉकडाउन की बात करें तो अभी मैं मौजूद हूँ सेमापुर और कटिहार होने वाली मुख्य मार्ग पर, और यहाँ की जो स्थिति है लगभग सामान्य की तरह ही लग रही है, क्योंकि लोग अपनी अपनी दुकान और संस्थान तो बंद किए हुए हैं, लेकिन लोगों की जो आवाजाही है सड़क पर वो लगातार बनी हुई है। लोग इस कोरोना के होने वाले संक्रमण से होने वाले खतरे को नहीं समझ पा रहे हैं और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जो बंद है इसको लोग पूर्णतः लागू या आप कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। विनय, कल जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन को लेकर पूरे शहर में लाउड स्पीकर के द्वारा घोषणा की गई थी कि आप इसको गंभीरता से ले, कोरोना को हल्के में ना लें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। क्या विनय, आपने वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की कि वो बेवजह बिना काम के सड़कों पर क्यों निकले हैं, जब पूरा बिहार आज कोरोना को लेकर लॉकडाउन चल रहा है? जी हाँ, हमने लोगों से बात भी की और लोगों को इससे होने वाले खतरे के बारे में अवगत भी कराया। लोगों ने इसके बाद रियलाइज किया कि नहीं, हम लोग जो कदम उठा रहे हैं गलत है। हमारे साथ साथ प्रशासन के कुछ अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी लोगों को समझाया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस मुहिम का आप भी साथ दें और सहयोग करें, ताकि हमारे बिहार से, हमारे भारत से इस कोरोना को पूर्णतः खत्म किया जा सके। और लोगों से बार बार प्रशासन ये अपील कर रही है कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इस मुहिम में शामिल होकर देश की प्रगति का अपना भी भागीदारी सुनिश्चित करें। विनय, अगर उस क्षेत्र में कोई कोरोना का मरीज संदिग्ध पाया जाता है तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? अभी जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उठाए जाने वाले एहतियातन कदम की बात करें तो एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने यह दिशा निर्देश लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया है कि इस कोरोना के क्या क्या लक्षण है। अगर इसके थोड़े भी कोई एक लक्षण लोगों में पाए जा रहे हैं तो लोगों को यहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच की व्यवस्था कराई जा रही है, ताकि उन्हें समाज के निम्न वर्गों के साथ रहने से थोड़ा अलग करके उन्हें ढंग से डिमोटलाइज करके फिर से उन्हें पूर्णतः सुरक्षा प्रदान किया सके। इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग ये मुहिम चला रहा है। धन्यवाद विनय, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से मौजूद है और कोने कोने का हाल दिखा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कटिहार जिले से आई हुई कुछ और तस्वीरों को। हवाई अड्डा, जहां पर पुलिस बेवजह अपने घरों से निकले लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। लोग
हमारे साथ ललियाही से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से अरुण जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं वहां की स्थिति कैसी है। जी अरुण। जी मोना, स्थिति तो काफी अच्छी है। जैसा कि सरकार का निर्देश था पूरे बिहार में लॉकडाउन कर दिया जाए। हालांकि लोग कल काफी घर से बाहर निकले थे, लेकिन आज बिल्कुल सभी लोग घर में ही हैं। आवश्यकता अनुसार ही लोग निकल पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी काफी युद्ध स्तर पे ध्यान दिया जा रहा है। कोई भी बिना काम के घर से न निकले, इस वजह से उनके गाड़ियों का चालान काट दिया जा रहा है या फिर पूछताछ किया जा रहा है, इस वजह से निकले हैं। तो खैर प्रशासन की ये बहुत अच्छी पहल है, तो लोग अपने घरों में हैं। अरुण, प्रशासन यानी ललियाही के क्षेत्र में पूरी तरह मुस्तैदी के साथ काम पर लगी हुई है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। जी, यह एरिया चूंकि सहायक थाना के एरिया में है, पूरा एरिया सहायक थाना में ही आता है, तो पूरी तरह से इस एरिया के प्रशासन के लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को अपने घर में रहने की सलाह दे रहे हैं और प्रिकॉशन लेने की सलाह दे रहे हैं। हर तरह से इस कोरोना वायरस से लड़ने का पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया। धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे फिर बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर शरीफगंज को छोड़ दे तो बाकी जिले के कोने कोने में लोग इस लॉकडाउन को गंभीरता से ले रहे हैं और अपने आप को, हमको, हमारे पूरे समाज को सुरक्षित रखने के लिए अपने घरों में कैद हैं। हम लगातार आपको कटिहार के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए उन सारी तस्वीरों को दिखा रहे हैं जिनमें लोग जागरूक नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन मुस्तैदी से सड़कों पर डटी हुई नजर आ रही है। आइए देखते हैं कुछ और ताजा तरीन खबरें। लोग हमारे साथ एक बार फिर करण जुड़ चुके हैं। करण, कहाँ मौजूद हैं आप और वहाँ की स्थिति कैसी है? कटिहार के शहीद चौक पर मौजूद है, जहाँ के जो स्थिति है कटिहार में, जो जिलाधिकारी के निर्देश, जैसे कल कई निर्देश भी जारी किए गए जिलाधिकारी के द्वारा, और ये एक आप इसे कह सकते हैं कि आप जब तक घर में रहेंगे तभी आप सुरक्षित हैं, अन्यथा आप पर एक कोरोना का साया मंडरा रहा है। कोरोना का साया मंडरा रहा है। बार बार आप लोगों को सतर्क किया जा रहा है। अगर लोग अभी भी नहीं संभले तो आने वाले दिन लोगों के लिए खराब हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। जिला प्रशासन ने जो है लगातार अपील कर रही है, माइक के माध्यम से लोगों को समझा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से बताई जा रही है। जब तक लोग समझेंगे नहीं तब तक ये कोरोना की महामारी से बचा नहीं जा सकता है। बहुत जरूरी है इसको समझना लोगों को। जिला प्रशासन ने कई 12 जो स्थिति है 12 चीज को सेवा बहाल की है, जिसमें से निजी क्षेत्र में चिकित्सा सेवा है, बैंकिंग है, एटीएम है, दूध है, डेयरी है, खाद्य सामग्री जिसमें किराना दुकान है, फल सब्जी है, दवा की दुकान है, पेट्रोल पंप, एटीएम, एलपीजी गैस, पोस्ट ऑफिस, कुरियर और मीडिया के जो लोग हैं, इससे बाहर जाने का अलाउ मिला है। इसके अलावा अगर कोई बाहर निकलता है तो उस पर जिला प्रशासन ने शुरुआती दौर में चेतावनी दे रही है। अगर चेतावनी से लोग नहीं संभले तो एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिला प्रशासन के द्वारा। करण, स्वास्थ्य विभाग की अगर व्यवस्था की बात करें तो कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की बात करेंगे तो जिलाधिकारी ने अभी तत्काल बताया कि 150 बेड तैयार कर लिए गए हैं और 3 दिनों के अंदर 500 बेड तैयार कर लिए जाएंगे और 5-7 दिनों के अंदर 1000 बेड कटिहार जिले में तैयार हो जाएगा, जो आइसोलेशन वार्ड के लिए होगा। आइसोलेशन वार्ड से तैयार होगा और अगर जरूरत पड़ी तो हमारे साथ आप बने रहिए यूं ही प्रकार, हम आपसे फिर बात करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता लगातार आपको आंखों देखा हाल बयां कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कटिहार जिले का लॉकडाउन के बाद कैसा माहौल है।
जिले के बरारी प्रखंड से जुड़ चुके हैं अजय जी। अजय जी बताएं वहां का हाल कैसा है लॉकडाउन के बाद? जी मोना, लॉकडाउन के बाद बिल्कुल रोड जो है बिल्कुल सन्नाटा है, कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जब हम NH 31 से चमेली से जब हम वापस लौट रहे थे तो एक ऑटो में देखे लगभग 15 आदमी उस पर बैठे हुए थे और वो डुमर NH से उतर के बरारी की तरफ आया। लेकिन थाना प्रभारी, CO, BDO इस सबको जानकारी देने के बावजूद भी अभी तक हम उसका पीछा कर ही रहे हैं ताकि उसको कोई पूछे वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसका कोई जानकारी नहीं दे रहा है। लेकिन वो रेलवे लाइन होकर के वो आगे सेमापुर की तरफ गुजर रहा है। थाना प्रभारी को धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ फिर जुड़े रहे। अभी देखिए बरारी की ताजा तरीन तस्वीरों को। नेक्स्ट जैसा कि आप देख सकते हैं आजम नगर की तस्वीरें। सारी दुकानें बंद है, सड़कें सूनी है। इक्का दुक्का जो कहते हैं वही लोग अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीदने के लिए सड़कों पर नजर आ रहे हैं, बाकी सारी दुकानें बंद है। आजम नगर के लोग लॉकडाउन का पूरी सख्ती के साथ पालन कर रहे हैं। कोरोना से लड़ने के लिए जिले के साथ साथ जिले के ग्रामीण क्षेत्र भी पूरी तरह सतर्क और सुरक्षित नजर आ रहे हैं। तो आपने ग्राउंड जीरो से केबीसी का सीधा प्रसारण देखा। हम यूं ही आपके साथ जुड़े रहेंगे और कोने कोने से आंखों देखा हाल बताते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब नहीं जाना पड़ेगा किसी भी जांच के लिए महानगर। देश की जानी मानी पैथोलॉजी पैथकाइन का कलेक्शन सेंटर कटिहार में भी हमारा